राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। प्रेम से बोलिए छठी माई की जय। जय सूर्य भगवान। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज सबसे कठिन व्रत छठ का दूसरा दिन है। आज खरना है, जिसे खीरनी भी कहते हैं। यह दिन तन मन को पवित्र करने वाला माना जाता है। अहो सौभाग्य उनका जो माताएं बहनें ये कठोर व्रत करती हैं, उनको हमारा प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ छठ व्रत के दूसरे दिन खरना में सुनी जाने वाली खरना व्रत की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वह इस कारण क्योंकि वह खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी। थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी की विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की माँ ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने छठी माता से मन ही मन मान मनौती किया। अब क्या था, छठी माता की कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया, किंतु ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात कही। तब लड़के की माँ ने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में जूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माता को ये कहते हुए मना लिया कि माँ, लड़की बहुत ही सुंदर है, उसके जो बच्चे होंगे वो भी चांद का टुकड़ा होंगे। रही बात चटोरेपन की, तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के के निवेदन करने पर वह माँ मान गई और बड़ी ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिन में संपन्न हो गया। अब जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरेपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी ना आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पीस लिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसको बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करें, सास की वजह से वह लिट्टी बना भी नहीं सकती। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कहाँ समय मिले और कहाँ वह लिट्टी बनाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा, बहू, तुम नदी से एक घड़ा पानी लेकर आओ जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। अब यह सुनते ही चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना विघ्न के, बिना जूठा काठा के वह सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंचती है तो नदी के तट पर एक पत्थर था। उस पत्थर पर उसने उस आटा को रखकर उसे गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की, तो इधर उधर उसने देखा, उसे कहीं भी कोई भी लकड़ी नहीं मिली। तब सामने उसने देखा तो एक चिता जल रही थी।
अब चटोरी का मन बहुत ही चटपटा रहा था। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब लोग चिता जलाकर चले जाएंगे तो उसमें जो आग रहेगी उससे वह लिट्टी सेक लेगी। चटोरी ने न आव देखा न ताव, इंतजार करने लगी लोगों के जाने की। जब लोग चले गए तो चटोरी ने उस चिता के आग पर लिट्टी लगा लिया और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वह रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा कि बिना किसी चीज के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है। मंदिर में देखती है तो ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि यह घी तो फालतू में ही बर्बाद हो रहे हैं, क्यों न मैं इस घी को अपने लिट्टी पर लगाकर खा लूं। मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों में से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर लगाकर भर पेट खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे शाम हो जाती है। सास बहुत ही खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान, पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान का जीभ बाहर निकला हुआ था। सबको देखकर बहुत ही हैरानी होती है। लोग सोचते हैं कि यह कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्यदेव से बहुत ही प्रार्थना किया, हे भगवान, आप अपना जीभ अंदर कर लीजिए, कहीं ये अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीभ अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा, मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी भी सुन लेती है। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंचती है और कहती है, महाराज, मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बातें सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित आए, कोई कुछ नहीं कर पाया। और यह चटोरी जो कि दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीजों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती, और ये सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा, नहीं, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीभ अंदर नहीं जाता। अब तो चटोरी परेशान हो गई। उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान सूर्य को कहा कि हे भगवान, अगर आपने अपना जीभ अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी, आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा। फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया, उस कटे हुए जीभ को कहीं बाहर फेंक दूंगी। भोली चटोरी के बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती हैं। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपनी जीभ को अंदर कर लेते हैं। और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्यदेव का जीभ अंदर कर दिया, तो सभी लोग सूर्य भगवान की जय जय हो छठी मैया का नारा लगाने लगे। चटोरी ने राजा से कहा, राजा साहब, आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना आधा राजपाठ दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहां पर मैं और मेरी सासू माँ कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रह सके। अब राजा भी अपने वचन से फिर भी नहीं सकता था।
राजा ने चटोरी को आधा राजपाट दे दिया। अब चटोरी रानी बन चुकी थी और उसका पति और सास खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूल कर भी छठ पूजा में जूठा काठा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और जब प्रसन्न होती हैं तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बना देती हैं, पुत्रवती रखती हैं। पूरा घर सुख संपन्नता से भर जाता है, घर में खुशहाली होती है। तो इसीलिए आप इस महापर्व छठ पर कोई भी गलती भूल कर भी ना करें, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो छठी मैया। ओम नमः शिवाय। जय सूर्य देवता।